Hello guys, this is Praful here. Welcome you to my channel PM Networking. Today I am going to explain you transport layer of OSI model. In this video you will learn how packet flow over the internet. So let's start our topic transport layer. But ट्रांसपोर्ट लेयर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूं। मैंने गाइज कल क्या पढ़ाया था? पोर्ट नंबर पढ़ाया था आपको, राइट? पोर्ट नंबर गाइज मैंने बताया था 0 से लेके 65535 तक की नंबर होगी, राइट? आप बोलोगे 65535 तक ही क्यों है? तो इसके पीछे रीजन है गाइज, जो हेडर में इसको साइज मिला है, जो बिट्स मिला है उसको इतना ही बड़ा साइज मिला है, इसीलिए इस पे आप ज़्यादा फोकस मत करो। फोकस आपको यहाँ पे होना चाहिए कि ये दो टाइप का होता है, एक होता है यूज्ड और एक होता है आपका रैंडम, राइट गाइज? यूज्ड को ही आप वेल नॉन बोल सकते हो। शायद मैं वेल नॉन बोला था या यूज्ड बोला था, इसी दोनों में से मैं एक नाम बुलाऊंगा आपको पहले, राइट? आप कुछ भी बोलो, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्चुअली ये काम क्या करता है, ये क्या होता है, वो डिपेंड करता है। तो गाइस पोर्ट नंबर मैंने आपको बताया था कि एक प्रोटोकॉल की यूनिक आईडी है, राइट? एक डेसिमल नंबर है, ये डेसिमल नंबर है ना, ये डेसिमल नंबर। कोई पूछेगा कि पोर्ट नंबर कैसा दिखता है, तो डेसिमल नंबर में दिखता है, राइट? अब यूज में जो आपकी रेंज है गाइस 0 से 1023 तक है, राइट? और रैंडम जो है गाइस 1024 से आपकी 65535, राइट? ये गाइस इसकी रेंज है। आप इसकी अब नोट बनाओ गाइस, आपको नोट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अब, क्योंकि जब भी आप कुछ भूलोगे आप अपना नोट खोलोगे और उसमें देखोगे और वहाँ से पढ़ोगे, बिकॉज आपको अब नोट की ज़रूरत होगी गाइस। आपकी नोट खुद से बनी रहनी चाहिए। आप वीडियो से चीज़ों को समझो और वहाँ से अपना नोट बनाओ और उस नोट से डेली पढ़ा करो। जैसे आप कल का वीडियो देखोगे तो आज वाला नोट कल पढ़ना, राइट? कि उसमें कल क्या क्या पढ़ा था। ऐसे आप करते जाओ, धीरे धीरे आपको ज़्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ेगा और समझ भी जाओगे, सीख भी जाओगे। लेकिन आपको 1-2 घंटे निकालना है नेटवर्किंग के लिए, राइट? तभी आप सीख पाओगे गाइस। ये पोर्ट नंबर का रेंज, जो यूज्ड पोर्ट नंबर है उसका रेंज ये है, और जो रैंडम है वो ये। अब आप बोलोगे कि वेल नॉन पोर्ट नंबर क्या? तो वेल नॉन पोर्ट नंबर गाइज विच वी हैव ऑलरेडी असाइन टू प्रोटोकॉल। जो हम प्रोटोकॉल को पहले ही असाइन कर चुके हैं, प्री डिफाइन है। आपको इतना कुछ याद करना कितना डिफ़िकल्ट हो जाती गाइस कि HTTP का पोर्ट नंबर 443 है, ऐसे एप्लीकेशन लेयर पे यूज़ करना है जब हम वेब को एक्सेस करेंगे। डिफ़िकल्ट है, इसीलिए इस सारी चीज़ों को प्री डिफाइन कर दिया गया है, राइट? आपके ब्राउज़र को पता है कि अगर मुझे वेब एक्सेस करना है तो मेरे को HTTP यूज करना है प्रोटोकॉल, और पोर्ट नंबर उसकी 443 है, राइट? और रैंडम क्या हो गया? ये तो हो गया आपका वेल नॉन। रैंडम क्या हो गया गाइस? विच आर फ्री। जो फ्री है आप यूज कर सकते हो इसमें से कोई भी, राइट गाइस? ये था पोर्ट नंबर। आप इसको अच्छे से नोट कर लो। आप अभी ये स्क्रीनशॉट ले लो या रोक के इसका नोट बना लो, राइट? हम अब बढ़ते हैं अपने ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर। देखो पोर्ट नंबर गाइस, जब भी आपके कंप्यूटर से पैकेट बाहर निकलेगा, राइट, तो वहाँ पे 2 पोर्ट नंबर लगेगा। एक लगेगा आपका सोर्स पोर्ट और एक लगेगा आपका डेस्टिनेशन पोर्ट। गाइस सोर्स पोर्ट आपका रैंडम पोर्ट कोई भी यहाँ से उठा लेगा, राइट? और डेस्टिनेशन पोर्ट आपका जो वेल नॉन पोर्ट है। आप देखना जो वेल नॉन पोर्ट है गाइस आपका इसी 0 और 1023 के बीच में ही लाई करेगा। जैसे आप HTTP की बात करो, पोर्ट नंबर 443, देखो इस दोनों के बीच में लाई कर रहा है ना, 0 से 1023। आप देखो कि FTP पोर्ट नंबर 21 किस दोनों के बीच में लाई कर रहा है? इस दोनों के बीच में। आप देखो DNS पोर्ट नंबर 53 इस दोनों के बीच में लाई करी। जितने भी वेल डिफाइंड पोर्ट नंबर है वो इसी के बीच में लाई करेगा, राइट? और जो भी आपका फ्री है वो ये।
जब मैं सोर्स पोर्ट लेता था गाइज, जब मैं आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दे रहा था राइट, तो वहाँ पे मैं 1 2 3 और 1 2 1 यूज़ कर ले रहा था सोर्स पोर्ट। तो गाइज वो सिर्फ एक एग्जांपल थी, आपको मैं बड़ा नंबर लिख देता, आप कंफ्यूज हो जाते। लेकिन जब आपकी कंप्यूटर सोर्स पोर्ट यूज़ करेगी तो इस दोनों के बीच में से कोई भी एक नंबर उठा लेगा राइट। ये आपका पोर्ट नंबर था गाइज। हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। कहाँ गया डस्टर, ये रहा। देखो गाइज अब ट्रांसपोर्ट लेयर, अब अच्छे से आप समझो चीज़ों को। पोर्ट लेयर राइट गाइज, जब एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर, आपका कंप्यूटर, आप क्या कर रहे हो, एक वेब को एक्सेस कर रहे हो। एप्लीकेशन लेयर पे कौन सी प्रोटोकॉल यूज होगी, HTTP, पोर्ट नंबर 443 राइट। कोई प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम। अब ये पैकेट किसको दे देगा, प्रेजेंटेशन लेयर को, ये किसको दे देगा, सेशन लेयर को, ये किसको दे देगा, ट्रांसपोर्ट लेयर को। ट्रांसपोर्ट लेयर पैकेट के साथ क्या करेगा गाइज, ट्रांसपोर्ट लेयर उस पैकेट को सेगमेंट में कन्वर्ट कर देगा राइट। सेगमेंट क्या होती है, सेगमेंट क्या होती है गाइज, डाटा का स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ डाटा। अगर ये आपकी डाटा है तो इसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करके इंटरनेट पे भेजा जाता है, नेटवर्क में फ्लो होता है। अगर आपकी ये डाटा है, सपोज कर लो इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया राइट, 3 पार्ट बना दिया गाइज आपके डाटा को। ओके, ये देखो 3 पार्ट में मैं इसको डिवाइड कर दिया, तो ये मेरा पहला सेगमेंट हो गया राइट। सेगमेंट 1, सेगमेंट 2 और सेगमेंट 3। मैंने बोला ना स्मॉल पार्ट ऑफ डाटा राइट, आपकी जो डाटा थी उसकी जो स्मॉल छोटे छोटे पार्ट है उसको हम सेगमेंट बोलते हैं। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का पहला काम डाटा को डिवाइड करना। ये बड़ा डाटा था, इसको डिवाइड कर दिया राइट। डिवाइड क्यों किया है वो भी गाइज आपको अभी मैं बताऊंगा, आप अभी देखोगे कि इसकी साइज कितनी होगी राइट। बट उससे पहले ये समझो, वो सेगमेंट को डिवाइड करके ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, उस सेगमेंट के साथ अपना एक हेडर ऐड कर देता है राइट। ट्रांसपोर्ट हेडर, सारे सेगमेंट के साथ अपना एक हेडर ऐड कर देगा राइट, ट्रांसपोर्ट हेडर। और यहाँ भी ट्रांसपोर्ट हेडर, सारे सेगमेंट के साथ वो अपना एक हेडर ऐड कर दिया गाइज। इस हेडर में क्या होगी, इंफॉर्मेशन। ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे मैं आपको कल बताया था 2 प्रोटोकॉल यूज होती है, एक TCP और एक UDP राइट। ये यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हेडर में या तो TCP होगी या UDP होगी। ये कौन तय करेगा कि यार TCP होगी कि UDP होगी, तो गाइज ये भी आपका प्री डिफाइन है। जब एप्लीकेशन लेयर पे जैसे आप HTTPS यूज कर रहे हो राइट, तो ये प्री डिफाइन है कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे जब ये HTTP, अगर कोई एप्लीकेशन लेयर पे HTTP यूज कर रहा है तो वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या यूज करेगा, TCP। अगर वो एप्लीकेशन लेयर पे FTP यूज कर रहा है तब भी वो यहाँ पे क्या यूज, ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या यूज करेगा, HTTP यूज है। ये भी, ये है FTP। बट अगर यहाँ पे कोई DNS यूज कर रहा है राइट, ये होगा आपका गाइस UDP हेडर यूज होगा। अभी आपको हम बताते हैं ये सब अच्छे से, आप टेंशन ना हो, ये सब मैं बता दूंगा अभी क्लियर से। अभी आप यहाँ पे ये समझो, छोड़ दो इसको, आपको कंफ्यूज नहीं होना है गाइस। अगर समझ में आ रही है वेरी गुड, नहीं आ रही है वेरी 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 गुड राइट, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगी। जैसे जैसे आप पढ़ोगे अभी आ जाएगी। आप जब वीडियो ख़त्म हो जाएगी आप एक बार वीडियो को फिर से देख लेना राइट, आपको पूरी की पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएगी राइट। अब देखो, जो डाटा था उसको इसने डिवाइड किया ट्रांसपोर्ट लेयर में राइट, ट्रांसपोर्ट लेयर ने। अब उस सेगमेंट के साथ, सारे सेगमेंट के साथ अपना एक हेडर ऐड किया। इस हेडर के अंदर वो या तो TCP हेडर यूज करेगा या फिर UDP हेडर यूज करेगा राइट। कब TCP हेडर यूज होगा और कब UDP हेडर यूज होगा ये तो हम देखेंगे, लेकिन ये आपको मैं बता दूं कि प्री डिफाइन है राइट। ऐसे प्री डिफाइन होगा HTTP पोर्ट नंबर 443 राइट।
और FTP DNS, राइट, SMTP 21 25, SMTP पोर्ट नंबर 25। ओके गाइस, ये अगर ट्रांसपोर्ट लेयर पे आएगा तो ये सब प्री डिफाइन किया हुआ है कि यहाँ पे HTTP लग के आ रहा है, यहाँ पे तुम यूज़ कर लेना TCP हेडर, FTP लग के आ रहा है, यहाँ पे यूज़ कर लेना तुम TCP हेडर, DNS लग के आ रहा है, यहाँ पे तुम यूज़ कर लेना UDP हेडर, SMTP मेल भेज रहे हो आप यूज़ कर लेना TCP हेडर। तो ये गाइज प्री डिफाइन है, किसके अकॉर्डिंग प्री डिफाइन है? आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर डिसाइड करता है कि आपकी कम्युनिकेशन कैसे होगी। कम्युनिकेशन आपका कनेक्शन ओरिएंटेड रहेगा, रिलायबल रहेगा, स्लो रहेगा या फास्ट रहेगा, ये सारी चीज़ डिसीजन इसी लेयर पे होती है। तो वो डिपेंड करेगा कि उसको किस तरीके की कम्युनिकेशन करवानी है, कौन सा सर्विस लेना चाहता है वो। आप अगर एक व्हाट्सएप कॉलिंग करते हो, वीडियो कॉलिंग करते हो, वो भी एक UDP यूज़ करता है। अभी मैं आपको एग्जांपल उसका बताता हूँ, रुक जाओ एक सेकेंड। अभी आप ये समझ लो कि जो TCP या UDP जो कौन सा यूज होगा ये भी प्री डिफाइन कर दिया गया है प्रोटोकॉल का पूरा। अभी आपको ये समझना है कि सेगमेंट की साइज कितनी होगी, राइट। तो गाइस सेगमेंट की साइज देखो, आज संडे था यार, वीडियो, चलो कोई नहीं, ओके। ट्रांसपोर्ट लेयर देखो गाइस, आपके ये डेटा था ट्रांसपोर्ट लेयर पे, कौन दिया इसको? सेशन लेयर ने इसको ट्रांसपोर्ट लेयर पे दिया। सबसे पहले क्या करेगा ट्रांसपोर्ट लेयर? इस डाटा को सेगमेंट बना लेगा, राइट, छोटे छोटे पार्ट में। ये तो बड़ा हो गया ना, इसको थोड़ा छोटा कर लो, राइट। छोटे छोटे पार्ट में गाइस डिवाइड कर लिया, राइट। इसके साथ क्या करेगा? ये अपना हेडर लगा लेगा, ट्रांसपोर्ट हेडर। ट्रांसपोर्ट हेडर क्या होगा? या तो TCP होगा या फिर UDP होगा, राइट। ऐसे ही सारे सेगमेंट के साथ अपना TCP हेडर लगा लेगा, TCP हेडर लगा लेगा। गाइस इस सेगमेंट की साइज बताता हूँ। देखो एक जो राउटर होती है, राउटर, राइट, राउटर का दो इंटरफेस है, सपोज कर लो। एक जो राउटर की MTU होती है ना गाइस, MTU स्टैंड फॉर मैक्सिमम ट्रांसफ़र यूनिट। मतलब इस राउटर की जो MTU है, मैक्सिमम जो डाटा को ये ट्रांसफ़र कर सकता है। अगर यहाँ से इसके पास कोई इन्फॉर्मेशन आई, कोई डाटा आया, कोई पैकेट आया, अगर उस पैकेट की साइज 1500 बाइट से ज़्यादा है गाइस, तो ये राउटर उसको ड्रॉप कर देगा, ये उसको भेज ही नहीं पाएगा आगे, राइट, ड्रॉप कर देगा यहाँ पे। और फ्रेगमेंटेशन होगी, वो हम बाद में देखेंगे। अभी आप ये समझ के चलो कि ये नहीं कर पाएगा, राइट। इसकी कैपेसिटी कितना डाटा को बाहर निकालने की है? 1500 बाइट की, 100 बाइट्स। जो इस राउटर की MTU है, जो इसका इंटरफेस का MTU है, वो 1500 बाइट है, राइट। और जो आप हेडर लगाए हो ट्रांसपोर्ट लेयर पे, जो हेडर लगाए हो ना, उस हेडर की गाइस साइज होती है 20 बाइट, 20 बाइट्स। और आप जब नेटवर्क लेयर पे आओगे, राइट, ट्रांसपोर्ट लेयर जब आप पढ़ लोगे तब नेटवर्क लेयर पे आओगे। नेटवर्क लेयर भी डाटा के साथ एक अपना हेडर ऐड करता है। उस हेडर की भी साइज गाइस 20 बाइट होती है, राइट। दो हेडर लगता है आपके पैकेट के साथ, एक लेयर 4 पे और एक लेयर 3 पे। एक ट्रांसपोर्ट हेडर लगेगा और एक नेटवर्क लेयर पे हेडर लगेगा। दोनों हेडर की साइज 20 बाइट होगी। तो टोटल हेडर कितना बाइट का लग गया गाइस? 40 बाइट। 40 बाइट्स का आपका हेडर लग गया, राइट। आपकी राउटर है वो 1500 बाइट की इंफॉर्मेशन यहाँ से बाहर निकाल सकती है इस इंटरफेस से, राइट। कोई भी रिसीव किया ये 1500 का बाहर निकाल सकता है। आपकी सेगमेंट, आप बताओ कि सेगमेंट की साइज क्या हो सकती है मैक्सिमम, राइट।
मैक्सिमम साइज क्या हो सकती है, आप इसके यहाँ से 1500 निकल सकता है, राइट। आप उसमें से 40 बाइट का हेडर लगाओगे तो 1460 बाइट का आप रख सकते हो, राइट। एक सेगमेंट आप 1460 बाइट का रख लो, नो प्रॉब्लम गाइज। एग्जैक्टली 1460 बाइट की एक सेगमेंट होती है। मैक्सिमम सेगमेंट साइज, इसको क्या बोलते हैं, MSS। मैक्सिमम सेगमेंट साइज कितना, 1460 बाइट, राइट। इससे अगर बड़ा डाटा है, सपोज कर लो आपकी जो डाटा है वो 1470 बाइट की है, राइट, 70 बाइट्स की है गाइज। इसमें ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या होगी, 20 बाइट की इंफॉर्मेशन ऐड होगी। ये कितना हो जाएगा, 40 90। जब ये डाटा आपका नेटवर्क लेयर पे जाएगा फिर यहाँ पे 20 बाइट की इंफॉर्मेशन ऐड होगी, या कितना हो जाएगा 1510 बाइट। जब ये राउटर के पास ये इन डाटा आएगा तो ये राउटर क्या करेगा, इसको ड्रॉप कर देगा, क्योंकि इसकी कैपेसिटी कितनी है, 1500 ही बाइट तो है उसकी कैपेसिटी, तो वो कहाँ से भेज पाएगा, राइट। तो ये प्रॉब्लम थी। तो गाइज मैक्सिमम सेगमेंट साइज 1460 बाइट्स। ओके गाइज, बाइट्स, राइट। आपको कभी कभी कोई पूछ देगा गाइज MSS क्या होती है, मैक्सिमम सेगमेंट साइज क्या होती है, आप बोल देना 1460, राइट, बाइट में। ओके, आप ये समझ गए कि मैक्सिमम सेगमेंट की साइज क्या होती है और क्यों है ये 1460, ये भी आप समझ गए होंगे गाइज, क्योंकि राउटर की जो MTU होती है वो 1500 बाइट होती है, राइट। अब देखो, आप ये तो समझ गए कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे जब डाटा आएगा, डाटा को सबसे पहले डिवाइड करेगा तो एक सेगमेंट की साइज कितना रखेगा, वो 1460 बाइट, राइट। उसके बाद उस सेगमेंट के साथ वो एक हेडर ऐड करेगा, अपना ट्रांसपोर्ट हेडर। उस ट्रांसपोर्ट हेडर पे फिक्स होगा कि या तो TCP यूज़ होगा या फिर UDP यूज़ होगा, राइट। वो चीज़ प्री डिफाइन है ऑलरेडी, अपने को अपने कंप्यूटर को पता है कि क्या यूज़ करना है मेरे को। अब हम बढ़ते हैं गाइस आगे, कहानी को बढ़ाते हैं थोड़ा आगे, राइट। अब आपका कहानी थोड़ा आगे बढ़ेगा, अभी रुको, ओके, ठीक है गाइस। देखो, ये आपका डाटा था, सपोज कर लो ये डेटा आपका 2000 बाइट्स की इंफॉर्मेशन थी, राइट। ये गाइस ट्रांसपोर्ट लेयर पे इंफॉर्मेशन आई। इसको क्या करेगा ट्रांसपोर्ट लेयर, सबसे पहले ब्रेक करेगा दो पार्ट में। कैसे, पहला का सेगमेंट कितना रखेगा, 1460, राइट। और जो रेस्ट बच गया गाइस, कितना बच गया, 2000, 1460 माइनस कर लो, जो भी बच जाएगी वो उसका ये साइज हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरे सेगमेंट का साइज क्या हो जाएगा, जो आपका यहाँ पे बच गया, राइट। और इस दोनों सेगमेंट के साथ ये अपना एक हेडर यूज कर लेगा, ट्रांसपोर्ट हेडर, यस हेडर, और यहाँ भी ट्रांसपोर्ट हेडर, राइट। ये अब इसकी साइज कितनी हो गई गाइस, 80 बाइट, राइट। अब फिर ये नेटवर्क लेयर पर जाएगी, यहाँ पे 20 ऐड हो जाएगा, एक सेगमेंट की साइज क्या हो गई 1500 बाइट, और वो नेटवर्क पे भेज देगा और राउटर उसको ट्रांसफ़र कर सकता है, राइट। तो ये था। अब देखो आप TCP और UDP में डिफरेंस। चलो हम बढ़ाते हैं अपनी कहानी को और आगे ले चलते हैं। जैसे क्या मैंने बोला ना, जो सेगमेंट है उसके साथ जो आप ट्रांसपोर्ट हेडर यूज़ करोगे, ये ट्रांसपोर्ट हेडर क्या हो सकती है, या तो TCP हेडर होगा आपका या फिर आपका UDP हेडर होगा, राइट। बस और कुछ नहीं, दो ही तो प्रोटोकॉल है जो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम कर रहा है, या तो TCP होगा या फिर UDP होगा, राइट। ये प्री डिफाइन है, किसके अकॉर्डिंग डिफाइन है गाइज, आपको किस टाइप की सर्विस चाहिए, किस टाइप की कम्युनिकेशन आप चाहते हो।
आप चाहते हो कि कम्युनिकेशन मेरा फास्ट हो, रिलायबल ना भी हो तो चलेगा, तो आप यूडीपी यूज़ करोगे। अभी आप देखोगे कि कैसे, मतलब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप किस तरह की। मैं व्हाट्सअप वीडियो कॉलिंग करता हूँ, राइट। वीडियो कॉलिंग में आप देखते होगे गाइस, जब कब मैं बात करते रहता हूँ आपसे, और कभी आपका इंटरनेट नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आ गया और आप बराबर मेरे को सुन नहीं पाए। मतलब क्या कि मेरी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन, जो डाटा था जो मेरे मशीन से निकला था, वो आपके मशीन पे पूरा का पूरा नहीं पहुंच पाया। तो क्या वो दोबारा भेजता है उस चीज़ जो मिस हो गया, जो लॉस हो गया डाटा, उस लॉस को दोबारा भेजा है आपके मशीन के पास? नहीं। क्यों नहीं भेजा? क्योंकि वो यूडीपी यूज़ कर रहा था। और अगर आप एक यूट्यूब चलाते होगे तो देखते होगे गाइस, आपकी अगर नेटवर्क चली गई, आपके डाटा में प्रॉब्लम है, आपकी नेटवर्क नहीं चल रही है बराबर, राइट, तो आपका यूट्यूब वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, बफरिंग होता रहेगा। जब आप चालू करोगे इंटरनेट तो वहीं से एग्जैक्ट स्टार्ट होगा, राइट, जहाँ पे बंद हुआ था। मतलब ये टीसीपी यूज़ करते रहता है। इसको क्या है, स्लो कम्युनिकेशन होगा वो चलेगा यूट्यूब को, लेकिन पूरी की पूरी रिलायबल चाहिए उसको। भाई कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, पूरी की पूरी डाटा डेस्टिनेशन पे पहुंचनी चाहिए। लेकिन आपकी अगर नेट में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो आपकी व्हाट्सएप पे दोबारा मैसेज नहीं जाएगा। अभी आप समझ जाओगे कि मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ, राइट। देखो एक तरफ लिखता हूँ मैं टीसीपी। गाइस आज संडे है, आज हम थोड़ा नहीं ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, आज हम इसको डिफरेंस देख लेते हैं और उसके बाद आगे अपना कंटिन्यू करेंगे कल, टीसीपी और यूडीपी, राइट। अब आपकी स्टार्ट हो गई, कल हम अच्छे से देखेंगे इसको। अभी मैं पढ़ाने के लिए पढ़ा दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गाइस आज संडे है, थोड़ा सा मेरे को भी काम है, राइट। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल गाइस, इसका फुल फॉर्म यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, राइट गाइस। ये दोनों में अब डिफरेंस देखो। जो पहला डिफरेंस है गाइस, ये कनेक्शन ओरिएंटेड है, राइट। डिफरेंस यहाँ पे लिख दूँ कि अच्छे से लिखूँ, आप लिख लेना उसको, राइट। देखो टीसीपी और यूडीपी, जो पहला डिफरेंस है, राइट, ये टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, और जो आपका यूडीपी है गाइस, वो कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, राइट। दूसरा डिफरेंस गाइस, ये जो टीसीपी है आपका, ये रिलायबल है, और जो आपका यूडीपी है, सॉरी, ये अनरिलायबल है। थर्ड डिफरेंस गाइस, ये थोड़ा स्लो है और ये थोड़ा फास्ट है। गाइज आप बोलोगे कि दोनों में से कौन सा प्रोटोकॉल ज़्यादा अच्छा है, राइट। तो गाइज ये आप नहीं बोल सकते हो, क्योंकि ये किसके बेसिस पे डिवाइड किया गया, आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पे। अगर आप फास्ट कम्युनिकेशन चाहते हो, राइट, आप चाहते हो कि मेरी कम्युनिकेशन थोड़ी बहुत रिलायबल में प्रॉब्लम रहेगा अभी तो चलेगा, लेकिन मेरे को फास्ट करवाना, जैसे आप स्काइप वीडियो कॉलिंग देखते हो, आप व्हाट्सअप वीडियो कॉलिंग देखते हो, ये सब रिलायबल कम्युनिकेशन नहीं है। आपकी डाटा वहाँ पे लॉस भी होती है और वो दोबारा आपके पास कभी नहीं जाती, राइट। लेकिन उसको फास्ट कम्युनिकेशन चाहिए, तो वो यूडीपी यूज़ करता है, राइट। अगर आप यूडीपी में कहो तो व्हाट्सअप का एग्जांपल आप ले सकते हो, राइट। और जिसको रिलायबल ज़्यादा चाहिए, स्लो प्रोसेस चाहिए जिसको, वो क्या यूज़ करेगा, टीसीपी, राइट। जैसे मैंने यूट्यूब बताया, यूट्यूब को क्या है कि भाई पूरी की पूरी डाटा जो है वो हमारे यूज़र के पास पहुंचना चाहिए, राइट, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारी नेट नहीं अच्छी है, तुम्हारी प्रॉब्लम है कुछ, तो उसको अभी मत दिखाओ, थोड़ी देर बाद दिखाओ, जब होता है तब पहुंचो, लेकिन
पूरा का पूरा डाटा सीक्वेंस में पहुंचना चाहिए, अदरवाइज मत भेजना। तो इसीलिए वो टीसीपी का यूज करता है, राइट गाइस। कनेक्शन ओरिएंटेड, कनेक्शन लेस, रिलायबल, अनरिलायबल, स्लो, ये सब क्या है गाइस ये सब कनेक्शन ओरिएंटेड। देखो अब इसको समझते हैं अच्छे से, राइट। एक मिनट, देखो अब इसको समझते हैं अच्छे से, क्या है कनेक्शन ओरिएंटेड और क्या है कनेक्शन लेस। गाइस कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब ये हुआ कि जो भी मेरा डाटा है कंप्यूटर से जब आउट होगी उससे पहले मैं एक कनेक्शन बनाऊंगा अपने डेस्टिनेशन के साथ, अपने सर्वर के साथ एक कनेक्शन बनाऊंगा कि भाई मैं ये डाटा तुमको भेजने वाला हूँ, रेडी रहना एक्सेप्ट करने के लिए। कैसा, मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ तो आप सुनो। यहाँ पे मैं इस रूम में हूँ, मेरे बगल वाले रूम में मेरा भाई है, उसका नाम विवेक है, राइट। मैं बोला कि भाई एक गिलास पानी देना। अब मुझे नहीं पता कि वो सुना नहीं सुना, पानी लेके आ रहा है कि नहीं लेके आ रहा है, राइट। तो ये कौन सी कम्युनिकेशन किया मैंने यूडीपी यूज़ किया और कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन हुआ, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल में यूज़ किया, क्योंकि पहले मैंने कनेक्शन नहीं बिल्ट किया दोनों के बीच में, राइट। अब देखो मैं इसको क्या बोलूँगा। दूसरा, अगर मैं कनेक्शन ओरिएंटेड यूज़ कर रहा हूँ, राइट, तो मैं पहले कनेक्शन बिल्ड करूँगा। जैसे क्या मैं बोलूँगा, भाई बोलेगा हाँ, बोला सुन रहा है ना, हाँ सुन रहा हूँ। अब मैं बोलूँगा कि पानी लेके आओ। अब मेरे को यहाँ पे पता चल गया कि जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो उसके पास पहुँचेगा ही पहुँचेगा, राइट, क्योंकि ये मैं कनेक्टिविटी भी चेक कर लिया बीच की, और ये भी चेक कर लिया कि वो फ्री है, मेरे को सुन रहा है, मेरी इन्फॉर्मेशन उसके पास तक पहुँच रहा है। तो गाइज ये था डिफरेंस कनेक्शन और कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड में। तो जिसको ज़्यादा रिलायबल की ज़रूरत होगी वो कनेक्शन ओरिएंटेड यूज़ करेगा, उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा, टीसीपी पे। जिसको स्पीड से मतलब है, कनेक्शन और रिलायबल ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, वो कहाँ पे जाएगा, यूडीपी पे। इसलिए दोनों प्रोटोकॉल गाइज यूज होती है। जो सर्विस देता है, जो आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब जो है ना, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना ट्रांसपोर्ट लेयर पे सर्विस यूज़ करता है, टीसीपी या यूडीपी, जो भी उसको कंफर्टेबल है, राइट। ऐसे काम होता है गाइज। एक मिनट बस रुकना थोड़ा। हाँ गाइज, उसके बाद से रिलायबिलिटी, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे गाइज। अभी आज संडे है, आज के लिए इतना रहने दो। मैं इसलिए आज वीडियो बना दिया आधे घंटे का होगा या 20 मिनट का होगा ज़्यादा से ज़्यादा, राइट। इसलिए बना दिया कि आप एक्टिव रहो गाइज, 1 बाय 1 देखो, नहीं तो आज मैं वीडियो नहीं बनाता, राइट। तो कल इससे आगे डिस्कस करेंगे हम डिटेल्स में पूरा ट्रांसपोर्ट लेयर। आज आप ट्रांसपोर्ट लेयर पे ये समझ लिए हो कि जब भी ट्रांसपोर्ट लेयर पे पैकेट रिसीव होगा तो वो सबसे पहले डिवाइड करेगा पैकेट को, उसके बाद वो अपना हेडर लगाएगा। हेडर में या तो वो टीसीपी लगाएगा या फिर यूडीपी लगाएगा। और टीसीपी और यूडीपी में क्या फ़र्क है ये देख लिए। ये एक कनेक्शन ओरिएंटेड है, ये एक कनेक्शन लेस है, ये एक रिलायबल है और ये अनरिलायबल है, ये स्लो है और ये फास्ट है। गाइस जितने भी प्रोटोकॉल है जो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल को यूज़ कर रहा है, राइट, जितना भी एप्लीकेशन है जो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल को यूज़ कर रहा है ना, वो एक फीचर का यूज़ करता है गाइस, उसका नाम है 3 वे हैंडशेक, राइट।